देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला पर खतरा मंडरा रहा है। अरावली, जिसने सदियों से उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से बचाया, लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या विकास के नाम पर अरावली को खत्म किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद ये बहस फिर से तेज हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला और इसका असर दिल्ली एनसीआर तक क्यों डराने वाला है? आइए समझते हैं पूरी रिपोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने नई बहस को जन्म दे दिया। कोर्ट ने कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को जंगल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। इस फैसले के बाद पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर सेव अरावली अभियान चलाया जा रहा है और युवाओं में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। दरअसल फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में अरावली क्षेत्र की करीब 10,000 पहाड़ियों को अरावली पर्वतमाला का हिस्सा माना गया था। रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि इन इलाकों में खनन गतिविधियों पर रोक लगना चाहिए, लेकिन राजस्थान सरकार ने इस रिपोर्ट पर आपत्ति जताई। राज्य सरकार का तर्क था कि अगर इसे पूरी तरह लागू किया गया तो प्रदेश की ज्यादातर माइनिंग बंद हो जाएगी। सरकार की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मुद्दे पर नया कानून बनाया जाना चाहिए और तब तक पुरानी व्यवस्थाएं लागू रहेंगी। यहीं से विवाद गहराता है। अब अरावली की परिभाषा बदल दी गई। 100 मीटर या उससे अधिक ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। 100 मीटर से कम ऊंची पहाड़ियों को जंगल नहीं माना जाएगा। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कई कंपनियां माइनिंग के लिए पहाड़ियों की ऊंचाई कागजों में कम दिखा रही है। 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे पहाड़ों को 60 या 80 मीटर बताकर खनन की अनुमति ली जा रही है। अरावली आखिर क्यों है इतनी अहम, ये समझना बेहद जरूरी है। अरावली पर्वतमाला गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक फैली हुई है। ये पर्वतमाला भूजल संरक्षण, तापमान संतुलन और प्रदूषण रोकने में बड़ी भूमिका निभाती है। जानकारों का कहना है कि अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण और पानी की समस्या और गंभीर हो जाएगी। गर्मी बढ़ जाएगी, जल संकट गहराएगा और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा असर होगा। अरावली ही नहीं, देश की दूसरी पर्वत श्रृंखलाएं भी खतरे में हैं। पश्चिमी घाट में बड़े पैमाने पर आयरन, मैग्नीज और बालू का खनन हो रहा है। वहीं ओडिशा की नियमगिरी पहाड़ियां वर्षों से बॉक्साइट माइनिंग का शिकार है। यानी सवाल सिर्फ एक पहाड़ का नहीं है, सवाल पूरे देश के पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों का है। आज फैसला हमारे हाथों में है। या तो हम पहाड़ बचाएंगे या आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ कंक्रीट और धुआं सौंप देंगे। अगर आप चाहते हैं कि पर्यावरण सिस्टम और बड़े मुद्दों पर सच्ची और गहराई वाली खबरें आप तक पहुंचे, तो खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आप देख रहे थे खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच, नया भारत।